क्या बात है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you. और माँ को मैंने देखा है वो कैसा करती है। मुझे मालूम है कि जब श्रद्धांजलि के लिए राखी जी के लिए जब कपड़े बनने थे तो अचानक उनका फ़ोन आ गया, मैं जा रही हूँ, मुझे कल 25,000 रुपया चाहिए। 1981 में 25,000 बहुत थे। मेरी माँ ने सारी ज्वेलरी पापा को दे दी बिना मुझे बताए हुए कि लो राखी के लिए आप ये कपड़े बना लो। जो तो मतलब मैंने ये देखा है, मैंने देखा है घर में मेरे पिता जब माता पिता नहीं रहे तो मैंने देखा कि इतना बड़ा वैक्यूम हो गया दुनिया में, एक इतना बड़ा वैक्यूम कि पूछो मत। उन्हीं दिनों मुझे एक ये कथा कहीं दिख गई तो मुझे एक कथा अच्छी लगी। मैंने कथा जब मुझे एक रियल घटना देखी, मैंने वो रियल घटना मुझे अच्छी लगी, मैंने वो कहानी बनाई, उस पर फिर उत्कर्ष को सुनाई, फिर सरवैया को सुनाई और फिर हमको लगा कि ये फिल्म हमको बनानी है। जी में रुचिर को सुनाई, उन्होंने भी मुझसे कहा क्या ये कहानी लेके चलो। फिर हम नाना सर के पास गए और नाना सर ने 15 मिनट में वो कहानी सुनी और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, इन्होंने कहा करें। उसके बाद नाना, सरवैया, अमजद, ये तीनों पूरी तरह लगे रहे और वो कुछ हो गया जो मेरे बस में भी नहीं था। इन सब के लिए मैं इन तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। Last question, please. Last question. ये हमारे कादरी साहब है जिन्होंने गाने लिखे हुए हैं इसके, हालांकि गदर के गाने भी आपने लिखे हैं। साहब गुजरात से है, इतना बेहतरीन लिखते हैं और कुछ सीन्स देख के उनको कुछ और लाइनें याद आती है, फिर वो उसमें जोड़ देते हैं। मैंने कहा अगर वो पहले लाइनें मिल जाती है हम अच्छा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा जोड़ देते हैं, लेकिन ये उल्टा चल रहा है हमारे यहाँ। वो अगली फिल्म में आपके आशीर्वाद है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि आपको जब हम देखते थे पहले फिल्मों में तो कभी सोचते थे कि यार कभी इनसे मुलाकात होगी, कभी इनको देख पाएंगे या मैं पहचान पाएंगे। और देखिए वक्त किस तरह से आदमी को जब उसकी जो तमन्ना होती है, दिल से तमन्ना करता है, वो पूरी कर ही देता है। आज मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उस फिल्म में हूँ जिसमें आप काम कर रहे हैं। जी आपको क्या कहना है इस बारे में? आप सभी को नमस्कार। देखिए जो नाना सर ने बात कही है बहुत शिद्दत से मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं और देखना बनता भी है, उनको पूरा अधिकार है क्योंकि पूरे फिल्म के पिता तो नाना सर ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार जो होता है जीवन में, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि आपकी ईमानदारी जो है वही जो है आपके लिए एक इल्जाम का कारण बन जाती है। तो जो सच्चाई के साथ काम करते हैं उनकी तरफ प्रश्न जमाना ज्यादा उठाती है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं समय लेता हूँ, लेकिन इसके दो प्रथम कारण है। एक तो मेरा और कादरी साहब का कोई सॉन्ग बैंक नहीं है। तो जिस ओल्ड स्कूल वैल्यूज की हम बात करते हैं कि जब पहले के जो हमारे दिग्गज कलाकार काम किया करते थे, जिस अनुशासन और जिन उसूलों के साथ काम किया करते थे, मैं और कादरी साहब कोशिश करते कि हम उन्हीं उस गरिमा को लेकर काम करें। और देखिए अनिल शर्मा जी जैसे डायरेक्टर है वो इस प्रोसेस को समझते हैं और उनके साथ हमें वो मौका मिलता है कि हमें वो उतना वक्त मिले काम करने के लिए, और उसके लिए कई बार चीज़ें जो है थोड़ा और समय लेती है। लेकिन मैं इस पूरे साउंड ट्रैक के लिए यही कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जब संगीत की खराई के ऊपर बहुत चर्चा होती है, लोग जो है बहुत नॉलेजेबल हो गए, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। आजकल आम आदमी भी जो है वो ऑटो ट्यून की बात करता है। ये शब्द जो है जो 20 साल पहले किसी ने सुना नहीं होगा, आज वो भी जानता है ऑटो ट्यून होता क्या है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाने कितने अच्छे बुरे हैं ये तो सुनने वाले ही तय कर सकते हैं, लेकिन जो संगीत जी मैम प्लीज। हाँ जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम एंड कास्ट। बहुत ही अच्छा ट्रेलर है और मतलब बहुत ही इमोशनल है। सरवैया किधर है भाई? वो दिख ही नहीं रहा जब से, कहीं खाना होगा सरवैया। अमजद किधर है? ये दोनों खा पी रहे हैं क्या? ये क्यों नहीं? पटक पटक के आप देख पाओगे? आपको थोड़ी पिटना, आपके गुर्गे पिटेंगे। नहीं, फिर भी वो देखना नहीं। लोगों को इमेज आप क्या करते हैं, आप मेल खाते हैं ना उस कैरेक्टर से, तब जाके आपको अच्छा लगता है। तो कुछ रोल ऐसे होते हैं कि वो हम चाहे फिर भी हम कर नहीं पाते।
जी। लेकिन वो करेंगे, हम कोई दूसरी अलग तरीके की फिल्म करेंगे, उसमें क्या है, कोई मारधाड़ की होनी चाहिए ऐसे कोई जरूरी नहीं है। हाँ पूछो भाई। हाँ जी। एक मिनट सर, एक मिनट बिफोर यू स्टार्ट। कौन पूछ रहा है? I wanted to ask. हाँ पूछिए। Yeah, I'm Bharti Pradhan. नमस्कार। हाँ भारती जी। Hi. Anil ji, very nice trailer. Rula Diya, nice dialogues. Utkarsh, you seem to have a very interesting, different role. And you and Simrat, we've seen you together. Very good performance. Thank you so much. Lovely sari. Yeah. Now, what I wanted to ask all three of you जी। is what was it like working with Nana, who has a very slightly eccentric reputation? Slightly eccentric. I am not slightly eccentric. करना है तो पूरा करो ना, eccentric slightly कैसे हो? हमारे यहाँ slightly कुछ नहीं होता, होता है तो पूरा, नहीं तो कुछ नहीं होता। बताओ भाई। नाना सर जैसा बंदा, एक्टर, मतलब इम्पॉसिबल है। ये पूरी इंडस्ट्री में कहानियां चलती हैं, नाना ऐसे हैं, नाना ऐसे हैं, लोग नाना ही करते रहते हैं नाना के लिए। लेकिन मैंने जब नाना सर से मिला, पहली मुलाकात में ही नाना सर ने, जब ये यहाँ रहते थे वर्सोवा में, अपने हाथों से चाय पिलाई, अपने हाथों से खाना खिलाया। और जब नाना सर मुझे मिले और इतने प्रेम प्यार से रहे जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक्टर पार एक्सलेंस है। आज की जेन जी ऑडियंस देखेगी कि यार ऐसा एक्टर हमारे इस देश में हुआ। रहा उनके व्यवहार की बात, तो नाना सर टाइम के बहुत पंक्चुअल है। नाना सर काम के बहुत पंक्चुअल है। उन्हें काम सही चाहिए, उनका ही नहीं दूसरों का भी काम सही चाहिए। टाइम पर भी चाहते हैं सब आए, तो इसमें क्या गलत है? आप टाइम पे नहीं आते तो गलती आपकी है, नाना सर की तो है नहीं। और फिर आप नाना सर को बोलते हैं जो भी आपने शब्द बोला मैडम, समझे? और मैं तो बोल भी नहीं सकता वो शब्द नाना सर के लिए। और नाना सर काम में टोटली इन्वॉल्व है। इनके साथ शाम को हम हर सीन पे रिहर्सल कर लेते थे, डिस्कशन कर लेते थे पूरे। और सुबह जो 3 घंटे का सीन में किसी के साथ करता था, इनके साथ 1 घंटे में खत्म होता था। मैंने फास्टेस्ट फिल्म बनाई है इनके साथ। नॉर्मल कंडीशन में 100 दिन लगते हैं मुझे, मैंने 60 दिन में फिल्म बना ली, जस्ट बिकॉज ऑफ नाना काटे। सो यू इमेजिन हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज। लेकिन यस, आप काम सही नहीं करोगे, वो सीनियर भी है, उनका अधिकार भी है, और उनके पास नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, और सिनेमा भी हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, पढ़े भी बहुत ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा वर्ल्ड सिनेमा पढ़े हुए हैं कि आप पूछिए मत। और तो डेफिनेटली इनको नॉलेज है, तो हमको बोलेंगे ज़रूर, हमको सुननी भी चाहिए उनकी बात। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो नाना सर इज ए डार्लिंग, मतलब पूछो मत। 200 आदमियों को रात को रोज खाना खिलाते थे, इतना प्यार। खाना बाद में खुद खाते हैं, पहले सबको अपने हाथों से परोसते हैं, और हर एक की थाली में से एक गस्सा लेके अपना पेट भर लेते हैं। ऐसा तो बंदा है। माँ बनो ना तो बाप बनने का अधिकार मिल जाता है। जी बिल्कुल। पहले खिलाओ फिर बाद में रखा रहता है। Hello, hi, Prachi Sharma here from APM. एक मिनट रुकूंगा, एक मिनट। सर की फिल्म का म्यूजिक बहुत तगड़ा होता है, और मिथुन साहब यहाँ बैठे हुए, प्लीज आप स्टेज पे आए। मोंटी सर प्लीज मंच पे आए। और एक बार आदरी साहब आइए प्लीज। जोरदार तालियां। आदरी साहब। जो सही काम के लिए अगर कुछ होता है, जवान अगर किसी को मारता है बॉर्डर पे, तो वायलेंस नहीं है, वो हमारे देश के लिए करता है। तो वायलेंस डेफिनेशन उसकी जो है वो बदल देते हैं। खाम है किसी की गर्दन काटते रहूंगा, वो चीटे उड़ रहे हैं दीवार पे, तो मैं उस तरह का वायलेंस मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मेरी फिल्में जब कोई भी लो, प्रहार से लेके, उसमें वायलेंस कम था, बहुत था, लेकिन वो बेवजह नहीं है। जो बेवजह लगता है तो वो, अब हालांकि इस फिल्म में वायलेंस उस तरह का तो है नहीं, तो लेकिन वो ना होते भी, वो उसके बावजूद अनिल ने जिस तरह से वो डायरेक्ट किए फिल्म, वो मिट्टी के जो होते हैं ना डायरेक्टर, न तो यहाँ से उड़ा, यहाँ मारा, वहाँ जमीन टूटी, वहाँ बिल्डिंग गिर गई, वैसे तो होता नहीं है ना। तो हम उससे मेल खाते हैं हमारा दिमाग, तो उस तरह की ये फिल्म है नहीं, स्वाभाविक तरीके से की हुई है, और मुझे लगता है वो बहुत ही पसंद आएगी लोगों को। सिमरत एंड उत्कर्ष, आपसे सवाल बनता है, यू नो आफ्टर डूइंग दिस फिल्म, जैसे हम बोलते हैं कि डू यू रियलाइज कि हम कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं हमारे पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन को, और कहीं आपको हुआ कि दैट यू जस्ट हग योर मदर, योर फादर, ऐसा कुछ हुआ था कोई मोमेंट्स? दोनों से आपसे सवाल। या लास्ट टाइम, सो जब मेरी डेब्यू हुई थी, तो दिस वाज द स्टेज जिसमें मैं फर्स्ट टाइम आई थी,
and I was really emotional. I was shivering और मैंने सर को ही बोला था सर मेरे हाथ कांप रहे हैं. एंड जब ये सब हुआ यहाँ से मैं बाहर निकली एंड जब हम घर जा रहे थे तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू हीरोइन बन गई है क्या, क्योंकि इतने सारे लोग थे और मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा था. आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब मैं मॉम डैड हम तीनों बहुत इमोशनल थे. हम लिफ्ट में ऐसे एक दूसरे को ऐसा लाइक एक आई कांटेक्ट हुआ कि लाइफ में तरक्की हुई है. सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट. उत्कर्ष देखिए एज अ सन पर्सनली तो मतलब मैं जब से मेरा कॉन्शियंस है तब से मैं हमेशा अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ. ठीक है, मुझे पता नहीं शायद हर बेटा यही चाहता है, अपने फादर को ही आइडलाइज करता है, फादर ही उनके लिए सबसे बड़े हीरो होते हैं. और आज भी और उनकी सिर्फ सक्सेस या उनका जो भी उन्होंने पाया है सिर्फ उनके टैलेंट के लिए नहीं, वो जिस तरीके के इंसान हैं और वो भी हमेशा मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि एंड आई थिंक ही विल बी प्राउड ऑफ मी इफ आई stay a good human or I become a good human. And इसलिए माता पिता का जो रिश्ता है वो किसी भी धन दौलत उन सब के ऊपर होता है. तो हालांकि फिल्म में मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब मैं क्या बताऊँ, आप ट्रेलर देख के समझ ही गए होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो इसलिए वो चैलेंज था कहीं पे कि अपने अंदर से एक पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड करना, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स के साथ. आज भी कुछ भी बात होती है तो मुझे मम्मी को बताना भी नहीं पड़ता, मम्मी ऐसे ही समझ जाती है. पता नहीं क्या शक्ति दी है भगवान ने माओ को, सब समझ जाती हैं. बहुत प्रॉब्लम होती है सर, कोई भी मतलब कोई लड़की को भी देख लो तो मम्मी समझ जाती है. बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके साथ भी थी सर. यार आज के बच्चों को प्रॉब्लम कौन सी हो जाती है, देखो बच्चों को देखता हूँ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है. ये मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है? माँ के अंदर का सैटेलाइट काम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. अरे मत 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 कुर्सियाँ मतलब तो थोड़ा एलैबोरेट कर दो. नहीं ये और नहीं, मम्मी यही बैठी है ज्यादा नहीं. नहीं बेटे, तूने जैसे कहा ना वो तेरे तू यहाँ से जाती हुई कांप रही थी. बेटे सक्सेस और फेलियर के बाय प्रोडक्ट्स है, उसे डरना मत और खुश भी मत होना. अपना काम लगन से करते रहो, वो तेरे पैर का अपना बल हो जाएगा. ये सच्ची बिल्कुल. है कोई? हेलो सर, हर्षिता सर दिस साइड फ्रंट से सामने. बोलो बोलो. नमस्कार सर, हर्षिता खड़े होके from बोलो, फिल्मी जरा ज्ञान. सब दिखते नहीं हो आप. वो लाइट आ रही है ना. मैं वैसे भी लंबी हूँ ज़्यादा. नमस्कार सर, मेरा प्यार भरा नमस्कार नाना सर नमस्कार, आपको. नमस्कार. बाकी मेरा सवाल है उत्कर्ष सर से. सर शूट के दौरान काफी ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हम फेस करते हैं. आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया है? इफ यस तो कैसे आपने ओवरकम किया? पूरी फिल्म चैलेंज थी जैसे सर भी कह रहे हैं, बट इस फिल्म में हमने कई इंटरव्यूज में भी कहा है और एम्फेसाइज किया कि कुदरत एक इनविजिबल कैरेक्टर है हमारी फिल्म, जिसने इतना हमें कंट्रीब्यूट किया है. जब हमें बर्फ चाहिए थी, आपने सीन्स देखी ट्रेलर में, कोई वीएफएक्स नहीं है उनमें, वो रियल है. और जो घाट पे भी हम शूटिंग कर पाए, इतना क्राउडेड रहता है, रियल क्राउड में हमने गुरिल्ला शूटिंग स्टाइल किया है कहीं कहीं. तो जो मेरा और सर का एक सीन है वो हजारों की एक्चुअल बनारस के टूरिस्ट के बीच में शूट किया. हमें पता नहीं था कैमरा कहाँ है, क्या है, हमें कैसे स्टेजिंग करना है, बट वो आई थिंक सर का एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया. तो वो सब बहुत चैलेंजेस लगे नहीं. इतने प्यार से बनी है फिल्म, एक एक कास्ट मेंबर जो है इस फिल्म का वो फैमिली की तरह हो गया था, चाहे इसमें थोड़े डिस्टर्बेंसेस हो फिल्म में. बट एज अ क्रू, एज अ कास्ट, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस इतना स्मूथ था. पापा की फास्टेस्ट फिल्म है, 61 डेज में खत्म हो गई. खत्म हो 60-65 दिन में. और मैं मिस करूंगा. मेरे लिए शिमला, बनारस और भी जगह जहाँ पे भी हमने शूटिंग की वो मैं बहुत मिस करूंगा. नाना सर के हाथ से खाना खाना मैं मिस करूंगा. उनके जैसा मिसल पाव कोई नहीं बनाता इस वर्ल्ड में. एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन तैयार है मेरे पास. बेस्ट है, आप अमेजिंग कुक करते हो. हाँ जी सर बोलिए. आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज कीजिए. अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. अनिल सर और अना सर, आप दोनों से सवाल है कि इस तरह की फिल्में में जो मतलब है प्लॉट, वो हमने अवतार में या फिर बाबुल में भी मतलब देखा है कि भाई आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से मतलब बिहेव करते हैं.
तो वो चीज़ थी मतलब कि मतलब ये हमें ऐसे अलग रखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है सो दैट ये उन सब से अलग लगे। देखिए क्या है, हर 20 साल में ये राइट है कि एक ऐसी फिल्म बनती है बागवान या अवतार जैसी, लेकिन ये उनसे एकदम अलग है क्योंकि ये एकदम बहुत रियलिस्टिक ग्राउंड पे बनी है, आज के समाज की हालातों पे बनी है और बिल्कुल नॉन मेलोड्रामेटिक फिल्म है। आपने ट्रेलर से भी आपको लगा होगा, कैसा लगा आपको ट्रेलर? खूबसूरत से। तो ट्रेलर से आपको फील आया होगा। एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हमने ली हैं जो कि आज के परिवार में होती है। कबूतर खाने जैसे घर हो गए हैं, लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है माता पिता को प्यार नहीं करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। स्थितियाँ, विषम स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को टच करना बहुत आवश्यक था। नाना सर ने बताया भी थोड़ी देर पहले कि गदर के बाद तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि अब ये तू क्यों कर रहा है, तो कोई बड़ी एक्शन फिल्म बना। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्टर की, एक निर्देशक की एक नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसी फिल्म जब पब्लिक आपको इतना कुछ देती है तो आप भी पब्लिक को ऐसा कुछ दो, ऐसी कुछ दो जिससे कि उसको सावन की फुहार की तरह उसका हृदय आंदोलित हो जाए। तो ये फिल्म ऐसी ही है। जब आप पारिवारिक वेदना, संवेदनाएं और इमोशंस देखेंगे तो आपका हृदय आंदोलित हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के रैप में रैपी हुई पूरी फिल्म है। नाना सर का जो ह्यूमर है, नाना सर का ह्यूमर आप लोगों ने सिर्फ मीम्स में देखा है, लेकिन इसमें सब स्टार काशी है भाई। ओ भाई नाना साहब, अरे नहीं भाई, छोटा है क्या ये? ओनली स्टार कास्ट। फिर मैंने बात पापा से तो पूछा नहीं, पापा तो कर ही जा रहे थे। फिर ये मेरे साथ इन्होंने जब शुरू किया तो मैं सोचा यार मैं करूँ या ना करूँ। और जब इन्होंने कहानी सुनाई गदर की, मेरे को पहली गदर की कैसे लगी थी? बहुत अच्छी। हालांकि उस वक्त मेरे पास आया था, मुझे कह रहा था कि नहीं मैं बड़ा टेंशन में हूँ, क्या होगा इस फिल्म का। केनी था ना प्रोड्यूसर, जब पिक्चर कंप्लीट हो गई थी तो मैंने कहा यार ये चलेगी बहुत, कहानी इतनी बेहतरीन है, मेरे समझ में नहीं आता, रोने की आदत है उसकी, तो वो चल गई। अब ये फिल्म हमने ये साइन कर नीचे रखिए प्लीज। तो साइन करने के बाद अपनी रिलीज होनी थी, मैं आया था वो रिलीज को। गदर 2 मैडम मोबाइल नीचे रखिएगा। तो उस वक्त मैंने वो 2 गाने देखे, मैंने कहा बेहतरीन होगी फिल्म, वो चल गई। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई देख ऐसी फिल्में तू करता है, अब कहाँ जाके ये ऐसी फिल्म कर रहा है, छोड़ दे इसको, सेव करते हैं। पैसे तो दिए थे, नहीं थे उसमें कुछ, इधर तो वापस कभी करने की फोटो कोई प्राइवेट गुंजाइश नहीं नहीं होता है। है मालूम है इसे तो कहते नहीं मुझे ये करनी है। अब जाके सनी इस तरह की जब फिल्म बनती है ना, तो मतलब वो हम करते नहीं, वो हो जाती है अनजाने में। कुछ हमारे साथ कुदरत थी, जिस तरह का माहौल था, बहुत बेहतरीन बन गई फिल्म। लेकिन सच बता, हमें झूठ तो बोलना आता नहीं है, एक्सपीरियंस कैसे था इसके साथ? फिर मैं अपना बताऊंगा। सच बताऊंगा, हाथ रख के इस पर, हाँ सच बोलूंगा। देखिए कि आदत जो है सो आप भी जानते हैं हम कि वो आदत में बाद में बताता। तो वो तो है वैसे, लेकिन जो भी इनके आते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं इनके साथ काम करता हूँ कि हम हिंदी सिनेमा बनाते हैं। हम हमारे देश के बारे में कुछ होता है, हमारा कल्चर सब उसमें आता है, जबकि बाकी डायरेक्टरों के साथ करता हूँ वो उनको पता भी नहीं कितनी चीज़ों के बारे में। तो इनके साथ करके मुझे उस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। और हम सब में खामियां होती हैं, लेकिन जब टीम एक बन जाती है तो हर एक दूसरे की खामी को देखता है और उसकी अच्छाई चीज़ को निकाल के हम लोग फिर इन टोटलिटी में एक पिक्चर बनती है। अब मुझे पूरा यकीन है ये जो फिल्म है, आई वॉज इमोशनल जो भी मैं देख रहा था। आपका फ्रेम आपको देखते हुए जिस तरह से है, एंड मैं हूँ इमोशनल आदमी, तो मुझे मालूम है टू बी अबाउट द फैमिली एंड द वैल्यूज, एंड मुझे पूरा यकीन है ये उस चीज़ को पूरा उभारेंगे। तो आई हैव फुल फेथ इन हिम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एज काम करते हुए वो तो सब अच्छा, हम कभी गलती से हम साथ में काम करेंगे? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, वी शुड, आई वुड लव टू। इनसे कहते हैं अच्छा सा प्यारा सब्जेक्ट लाइन। कौन? फिर 25 साल लगाएगा। नहीं सर, वादा करता हूँ मैं जल्दी लाता हूँ आप दोनों के लिए एक सब्जेक्ट। अच्छा। ये वादा है मेरा बनवास के इस ट्रेलर लॉन्च पे कि जल्दी इन दोनों को लेके एक पिक्चर बनाएंगे।
और तू आया हाँ और कोई आपका सवाल है? सवाल ये है कि सर उसका एक पोस्टर शूट हो जाता तो मजा आ जाता, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर कैसा लगा सर आपको? बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को भी अच्छा लगा ना? यस यस यस। जरूरी नहीं है पंपो खाड़ना ये करना जिसमें आप लोग खुश हो जाते हो। जरा अंदर जाओ अपने दिल के अंदर और देखो कि असलियत में हम कौन है, क्या है, हमारे घर वाले कौन है, व्हाट इज द फादर, व्हाट इज सब कुछ अंदर है हमारे, उसे भी देखा करो। तो बनवास यही है बस। आइए सर एक फोटो शूट हो जाए, आइए। इतना लंबा है। एक्टर हमारी टीम के कास्ट प्लीज आ रहे हैं। अग्रवाल साहब प्लीज आ रहे हैं। ऐसे हाँ। बोलो कुछ लोग को बैठाओ भाई, नहीं बैठेगा। पांडे साहब ऊपर आए। अरे अनुराग पांडे जी को भी बुलाइए। आइए सर, रंजीत सर। अरे बैटमैन रंजीत सर प्लीज। बाद में बोले चलो एक फोटो शूट करो फटाफट। ये सुनो, ये सर बहुत लंबा है गुरु। मेरे बगल में जो खड़ी है वो बिल्कुल इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चल चल धर्म पत्नी जी इधर आओ। रोहित शर्मा का बीबी है। अरे यार ये क्या गिम्बल विम्बल यार, ये क्या है यार, फिर उठ जाएंगे ना इसमें। मधु जी आप आई, थैंक यू वेरी मच। किधर है आपकी बेटी और बहू? बेटा और बहू? बेटी तो अमेरिका में, बेटा और बहू किधर है? आई नहीं वो? रंजीत सर माइक हाँ जी फोटोज प्लीज। जवाहर जी कहाँ है? आ जाइए। अनिल तुझे नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है सर। मैं तो चाहता हूँ मेरे पास तो आप हो, सनी सर है, बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ मैं काम। वो भी है लेकिन अभी उसको देना एक हाथ। हाँ हाँ सर, मैं यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ, यही हो रहा है अभी। हो रहा है ना? हाँ वेरी गुड। वहाँ मत जा तू। नहीं वहाँ मैं जा ही नहीं रहा, मैं तो कहानी सुनता भी नहीं। अभी आपका आशीर्वाद हो गया, ये पिक्चर निकल जाएगी तो बस फिर इंडस्ट्री में ऐसे ही हो जाता है, फिल्में आना शुरू हो जाती हैं। फिल्में तो आती तो अभी भी है लेकिन वो नहीं आती जो ये करना चाहता है। अब आ जाएंगे, टाइम आ गया, अब आ जाएंगे। आपका आशीर्वाद हो गया, इस पर अब आ जाएंगे। अच्छा चलो। हाँ जी। पिछली 25 साल से तू मुझे कास्ट कर रहा था, 25 साल के बाद क्यों ना हो? सर 25 साल के बाद ऐसी कहानी मिली जिसमें मैं बहुत टाइम लगता है यार तुझे कहानी चूज करने। अभी गदर भी तो 22 साल लगे ना, क्या करूं सर? अभी क्या करूं, थोड़ा स्लो। हाँ वो तो पता चलता है। अभी तो मेरी तैयारी बॉस के साथ है। हाँ अभी गदर 3 हो गई ना? हाँ अनिल अभी सर उसका जिक्र बाद में करेंगे। अभी नहीं अभी करो। सनी कैसा एक्सपीरियंस था इसके साथ? बहुत साल हो गए। क्या बात है सर, ऊपर ही आ जाइए एक मिनट आप सर। सर नहीं यहाँ से आगे फोटोज भी होंगे ना सर इनके साथ। हाँ? सभी बूढ़ी होता है तो वो अच्छा नहीं। पता तो चले कैसे।